दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे गांव की अनोखी कहानी से रूबरू कराऊंगा जहां पर इलेक्शन की जरूरत नहीं है प्रधान चुनने के लिए। मैया छोटी धोती ले ले खादी की, जिसे बांध के बन जाऊंगा मैया बांध मैं भी गांधी। एक ऐसा गांव जहां पर्ची डालकर प्रधान चुना जाता है। गांव के बारे में सुना है कि यहाँ पर आज तक प्रधानी का इलेक्शन ही नहीं हुए। नहीं, सन 82 से ना हुआ। सन 82 से नहीं हुआ है। ये प्रधानी जो आई है हमारे होश में आई है। यहाँ पर जो प्रधानी होती है तो उसमें वोट क्यों नहीं डलते? यहाँ पर मुखालफत किसी लोगों की किसी से नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पर जिसका नंबर आएगा प्रधानी का, अच्छा। गोली जिसकी लिख रहेगी, हाँ हाँ हाँ। गोली पर है, जिसकी गोली लिख जाएगी वही प्रधान बनेगा। अब बता रहे थे कि आपने गांधी जी को देखा है। मैंने देखा। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो कि डेमोक्रेसी की एक मिसाल है। जैसे कि पूरे देश भर में जब इलेक्शन होते हैं तो शोर शराबा होता है, लोग वॉलेट पेपर बांटते हैं, पर्चे छपते हैं, रैलियां निकलती हैं। बट मैं जिस गांव में इस टाइम खड़ा हूं, इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। इस गांव में अगर प्रधान बनता है तो आपसी सहमति से प्रधान बनता है और ये काम पिछले 45 सालों से हो रहा है। यहाँ पर आज तक बैलेट पेपर नहीं आया, यहाँ पर आज तक इलेक्शन की कोई मशीन नहीं आई, यहाँ पर आज तक इलेक्शन नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको ये पूरा गांव एक्सप्लोर करवाऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में चकपायती नाम का एक गांव है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और इस गांव के बारे में मैं आपको सब कुछ बताता हूं और लोगों से पूछता हूं इस गांव के कि ये क्या माजरा है ऐसा जो इस गांव में आज तक इलेक्शन नहीं हुए। ये गांव अमरोहा जिले के जोया ब्लॉक के पास पड़ता है। नाम है चकपायती। वैसे तो ये आम गांव जैसा ही दिखता है, हरे भरे खेत, सड़कें और सीधे साधे लोग। लेकिन इस गांव की एकता मिसाल है पूरे देश के लिए। यहाँ लोग आपस में लड़ते नहीं बल्कि फैसला करते हैं। जब भी प्रधान चुनने की बारी आती है पूरा गांव एक जगह जमावड़ा लगाता है और आपसी सहमति से अपना नेता चुन लेता है। इसे कहते हैं समरस गांव यानी कि हारमोनी विलेज। मात्र 900 से 1000 की आबादी वाला इस छोटे से गांव में ठीक ठाक विकास हो रखा है। मैंने गांव के बहुत से लोगों से बात की इस बारे में। मैंने बात की उनसे इस गांव के विकास के बारे में। मैंने बात की उनके नज़रिए के बारे में कि वो इस डिसीजन को लेकर क्या सोचते हैं। मैंने बात की कि वो खुश हैं कि नहीं इस डिसीजन से। तो सबसे पहले हमें मिले हैं ये भाई जो इसी गांव के निवासी हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या माजरा है, इलेक्शन का क्या माजरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहता है वो इलेक्शन का रहता है। क्या है वो छोटा इलेक्शन हो, क्या है वो बड़ा इलेक्शन हो, इलेक्शन के लिए लोग जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक टॉपिक मेरी नज़र में जो माना जाता है वो इलेक्शन ही माना जाता है। ये भाई है, इनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है इनके गाँव के इलेक्शन का, प्रधानी के इलेक्शन का। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है भाई। आप इसी गाँव के हैं? हाँ, इसी गांव का निवासी। तो किस तरीके से इलेक्शन होता है आपके गाँव का, क्या प्रोसेस है? मैंने सुना है कि यहाँ पर आज तक वोट ही नहीं पड़े हैं। नहीं, जब से हमने होश संभाला हमने आज तक बोर्ड देखे ही नहीं है। हमारे यहाँ बोर्ड पड़ते ही नहीं है। तो ये कितने साल की बात होगी? मैंने जब से होश संभाला है मतलब अंदाजे से कि इतने साल से 20 से 25 साल के आसपास हो गया होगा आपको, हाँ। और उससे पहले से भी होगा ये? उससे पहले हमने आज तक देखा ही नहीं, इलेक्शन कभी होते ही नहीं हमारे। तो इतनी मतलब एकता कैसे है गांव में कि एक दूसरे की बात मान लेते हैं? ये एक दूसरे का भाईचारा प्यार है एक दूसरे को लेकर। अच्छा। कभी ऐसा कुछ होता है तो आपस में बैठ के सुलह कर लेते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कुछ इलेक्शन हो या कोई किसी तरह के एप्लीकेशन, कुछ नहीं, बड़े प्यार से सब कुछ हो जाता है। तो मुझे बताएं कि किस तरीके से होता है, ये प्रोसेस क्या है इसका? इसका प्रोसेस कुछ नहीं है, जैसे गांव से होते हैं, जैसे 4-5 होते हैं कि भाई हम भी होंगे हम भी होंगे। हाँ, हाँ, तो उस तरह से मोहल्ले में से पहले एक बंदा निकाला जाता है, पर्ची अच्छा। टाइप का होता है हमारे यहाँ। अच्छा। पंचायत लगती है, 4 गांव के आदमी होते हैं। हाँ। तो हर एक मोहल्ले से एक एक जो भी होता है कि सदस्य भाई मैं खड़ा हूँगा, प्रधानी का हो या मतलब गले का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो 4 आदमी पंचायत होगा, सब कुछ उसी में हो जाता है। चार जैसे 5 मोहल्ले हैं गांव में, तो 5 मोहल्ले में से एक एक बंदा सेलेक्ट होगा आपसी सहमति से, वो मोहल्ले वाले कि ये हमारे मोहल्ले का बंदा है जो प्रधानी के लिए इच्छुक है। हाँ, पहले ऐसा होता है मोहल्ले में होते हैं 4 बंदे होते हैं कि भाई मैं भी प्रधान बनूंगा, मैं भी प्रधान बनूंगा। तो पहले उसमें से एक निकाला जाता है, पर्ची आपस में होके। अच्छा। हाँ, प्रधानी का भी ये रहता है, गल्ला होता है उसी में से निकल जाता है। मतलब हर एक मोहल्ले से एक एक बंदा होगा। हाँ। फिर पंचायत लगती है, सारे गांव को इकट्ठे होते हैं, उसके बाद पर्ची होती है, पर्ची वाल के उसमें से निकाला जाता है एक बंदे को। लास्ट में मतलब पर्ची उठाता कौन है, क्या क्या सीन है उसका? मतलब कोई भी एक बच्चे को बुला लेते हैं नॉर्मली रैंडम ही के भाई उठा लो कोई भी पर्ची हो, कोई भी पर्ची हाँ, उठा लो। जो जिसका नाम आता है उसी प्रधान घोषित कर दिया जाता है। तो मतलब पूरा गांव उसी में सहमत हो जाता है? हाँ, पूरा गांव वो पहले सहमति से ही होता है ना। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये पर्ची तो बाद में पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी बात है। मतलब लोगों को ज़रूरत ही नहीं है पैसा खर्च करने की, सरकार का पैसा खर्च करने की या लड़ाई दंगों की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना प्यारा गांव है ये कि आपसी सहमति से ही लोग अपना एक कैंडिडेट चुन लेते हैं जो गांव का सरपंच बनता है या गांव का प्रधान बनता है। मेरे साथ चाचा हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। ये चाचा आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी मेरी 70 साल। 70 साल उम्र आपकी। और आपका नाम? नाम हाजिर रहा है। हाजिर राज। चाचा आप
आप जैसे मैंने आपके गांव के बारे में सुना है कि यहाँ पर आज तक प्रधानी का इलेक्शन ही नहीं हुए हैं। यही सन 82 से ना हुआ। सन 82 से नहीं हुआ है, आपके होश में हुआ है? हाँ हुआ, हम डाले वोट। आपने डाले हैं वोट इस गांव में, तो फिर ये खत्म कैसे हुआ? ये खत्म क्या हुआ, झगड़े हो लगे जाते। अच्छा, झगड़े की वजह से खत्म हुआ था ये? खत्म कर काटो बबाल से। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से होता है, क्या होता है? ये मतलब जो है यही है कि आप में सब सहमति बैठती है। अच्छा, हाँ, और सब सहयोग कर कर जब जाकर काम करती है। मतलब पहले पंचायत बैठती है, उसके बाद में सब अपना अपना पक्ष रखते हैं कि भाई हमें गांव में हमें प्रधानी के लिए इच्छुक हैं, हमें गांव में इस प्रधानी के लिए खड़ा होना है, उसके बाद ऐसा होता है। हाँ। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नाराज होता हो या कुछ? न सब राजी हो रहे हैं। और इस बार के जो इलेक्शन है, इस बार भी ऐसे ही होगा? हाँ, इस बार भी ऐसे। अभी ये क्या पता, क्या पता लोगों की क्या जी में है। अच्छा, मतलब पहले पंचायत होगी? हाँ, ना हो सकता है कभी ऐसे ही। ऐसी हो सकता है आपकी भी, मतलब पहले पंचायत होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आपने सुन ही लिया होगा कि इस गांव के लोग इस डिसीजन से कितने खुश हैं। तो यही देखने के लिए हम गांव का मुआयना करने निकले और लोगों से बातें करने निकले कि उनका क्या नज़रिया है इस चीज़ को लेकर, क्या वो भी खुश हैं। तो हम पहुँचे इस गांव की चौपाल पर। चौपाल में वैसे कोई था नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम हो रखा था, तो इतनी सुबह कोई यहाँ पर था नहीं। चौपाल गांव में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर अच्छी और बुरी बात होती है। गांव के बारे में बात होती है, गांव के बारे में अच्छी बात भी होती है, गांव के बारे में बुरी बातें भी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियां पड़ी हैं, तापने का भी सिस्टम है, सब कुछ है यहाँ पर। तो ये एक भाई और हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या नजरिया है इस गांव को लेकर, इस गांव के इलेक्शन को लेकर, क्या ये उस चीज से खुश हैं और गांव में क्या विकास होता है इस तरीके से कैंडिडेट चुनने के बाद में। तो भाई, आपका नाम? नाजिम अली। तो भाई, आप बताएं अपने इस गांव के इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन यहाँ पर प्रधानी का नहीं होता है, गांव के सहयोग से ही प्रधान चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई जोर जुलम हो किसी पे, कुछ नहीं, सभी लोगों की सहमति होती है तभी प्रधान बनता है। यहाँ पर लगभग 30-35 साल हो गए यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और जी विकास जैसे भी है प्रधान अपने हिसाब से कराता ही है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कराए। और तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि दो पार्टी हैं किसी गांव में, दो पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद में एक पार्टी जीत गई, एक पार्टी हार गई, उसके बाद में दूसरी पार्टी जो हारने वाली होती है वो मुखालिफ रहती है बहुत सी जगहों पर कि भाई किसी तरीके से इस प्रधान को, मतलब इसकी कमियां गिनाओ या इसकी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो मुखालिफत वाला तो कोई सीन है नहीं, तो क्या ऐसा कुछ है? यहाँ पर मुखालफत किसी लोगों की किसी से नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से रंजिश हो किसी तरीके की, सभी मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर सभी समाज के लोग। हाँ, क्योंकि मुखालिफत का मसला तो वहाँ पर आता है ना जहाँ पर दो कैंडिडेट खड़े हों कि भाई इसे वोट पर दो, इसे दो या इसे वोट। यहाँ तो वोट का सिस्टम ही नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है न, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ ये गांव के लिए अच्छी बात है या गांव के लिए बुरी बात है? ये गांव के लिए एक तरीके से अच्छी बात है, ये सभी लोगों का सहयोग होता है, ऐसा नहीं कि बुरी बात हो। अगर बुरी बात होती तो गांव वालों का कोई सहयोग ही नहीं होता। ये बात भी अच्छी ये है। तो सभी जानते हैं कि कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी है। जब अच्छी है तभी तो सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर प्रधान बनता है, ऐसा नहीं है कि बुरी हो बात। ये मतलब पूरा गांव, अगर बुरी होती ये बात तो प्रधान ऐसे नहीं चुना जाता। हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पूरा गांव इस डिसीजन से खुश रहता है? हाँ, खुश रहता है, ऐसी कोई रंजिश वाली बात ना है कि खुश नहीं रहे। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इन भाई से बात कर कर हम इस गांव का और मुआयना करने निकले, इस गांव का विकास देखने के लिए। और दूसरी बात, हम इस गांव के बुजुर्गों को ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हैं वो बुजुर्ग जिन्होंने ये सब होते हुए देखा है सबसे पहले। फिर हम पहुंचे एक हवेली में। एक बहुत बड़ी हवेली थी जहाँ पर इस गांव के सबसे ज़ईफ लोग बैठे थे। आप देख सकते हैं ये चचा 100 साल के हैं और हमें ऐसे ही बुजुर्ग की तलाश थी जो हमें यहाँ मिले। समझे? मैया छोटी धोती ले ले खादी की, जिसे बांध के बन जाऊंगा मैया बांध, मैं भी गांधी जी। आंखों में ऐनक लगाऊंगा, कमर घड़ी लटकाऊंगा, हाथ में लगोटिया को लिए धीरे धीरे जाऊंगा। 20 सभा में बैठू मैया सच्ची बात सुनाने को, लाखों लोग चले आवेंगे मेरे दर्शन पाने को। अब न मानना कोई किसी को।
नागा प्रधान जी है कुर्सी ना लाया अरे कुर्सी यार बाबूजी की वाला दो तो ले जाओ दो हाँ? दो ले दो वो कार्य के लिए कोई किसी से न डरे तो औलाद से जरूर डरेगा औलाद से डरेगा किसी से डरे नहीं औलाद से डरना पड़ेगा हमने मैं- पापा भेज दिया मैं इस टाइम इस गांव के हैं? ऐसी जगह पर बैठा हूं जो कि मुखिया का घर है। देख ये बैठे हैं ये बैठे हैं ये तीन चार कप चार बनवाला इधर ही रह। इंडिया में बनवागा गाँव के मैं इस टाइम पे आकर बैठ गया हूं इस गांव के मुखिया के घर में, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर माशाल्लाह से 3 बुजुर्ग मुझे मिले हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी उम्र दराज फरमाए। और मैं इनसे पूछूंगा इस गांव का इतिहास और जो भी कि कितना पुराना ये गांव है, और इस गांव में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, और क्यों यहाँ पर वोट नहीं डलते हैं, क्या वजह है जो वोट नहीं डलते हैं, और क्या इस बात से पूरा गांव राजी है और किस तरीके का सिस्टम है। तो चाचा आपका नाम? मेरा नाम मुबारक मुबारक। भाई, मैं बताऊंगा तो एक ही बात चाचा बताएंगे। ये प्रधानी जो आई है हमारे होश में आई है अच्छा प्रधानी और 30 साल रहे प्रधान हम अच्छा। हाँ समझे अब प्रधानी छोड़ दिया अब जिला पंचायत पे खड़े हैं चाचा मुझे ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 100 से ऊपर पहुंच गई है 100 साल से ऊपर पहुंच गई आपकी उम्र। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो प्रधानी होती है तो उसमें वोट क्यों नहीं डलते? पंचायत से हो गए पंचायत से होती है, मतलब पंचायती बैठ जाते हैं और वो फैसला करते हैं। गांव बैठ जा हम्म, पहला नंबर जो हमारे लड़के का प्रधानी का 11 लाख में ली थी अच्छा प्रधानी अब 40 लाख पर पहुंच गई अच्छा। तो इसका पैसों का सिस्टम क्या है? वो गांव के खर्चों में आता रहे गांव के खर्च में आता रहे। ऐसा ना है कि पर्ची डल के जिसकी पर्ची उठा ली वो प्रधान बन गया। ना पर जिसका नंबर आएगा प्रधानी का अच्छा गोली जिसकी लिख रहेगी हाँ हाँ हाँ। गोली पर है जिसकी गोली निकल जाएगी वही प्रधान बनेगा तो फिर वो पैसों का सिस्टम कहाँ से आया जब गोली निकल गई? तो है मतलब जिसकी वही देगा अच्छा जिसकी गोली निकल गई। जिसकी गोली निकल गई अच्छा हाँ। तो ये आप क्या हो जाएंगे पहले ही अच्छा पहले तय हो गए कि जो भी कैंडिडेट होगा वो इतने पैसे देगा, जिसकी हाँ। गोली निकल जाएगी वो इतने पैसे देगा और जो भी जिसकी गोली निकल गई वो इतने पैसे देगा गांव के विकास के लिए। हाँ गाँव ठीक के है। विकास के लिए और वैसा सरकार की तरफ से जो विकास होता है उसका क्या? वो तो खैर वो तो बताते ना है वो फिर प्रधान जाने वो प्रधान जाने। ये गांव कितना पुराना होगा? अरे गांव तो कि बहुत पुराना हमारे जमाने से पुराना 100 साल से भी ज्यादा पुराना होगा। हाँ पुराना कुछ ऐसी चीज इस गांव की जो आपने मतलब इतिहास या कुछ भी ऐसा पुराना जो चीज हो जो आप बता सकते हैं इस गांव के बारे में? इस गांव के बारे में हाँ भैया कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं इतना रहे 10 प्रधान ना फिर गोली से मारने लगा आपका चाह रहे हैं आपके चाह रहे हैं कि लड़ना चाह रहे हैं लड़ना चाह रहे हैं? अच्छा क्यों? हर कोई ये चाहे मैं बन जाऊँ और मैं बन जाऊँ तो सभी गोली डाल अब लेना। गोली के ऊपर बात रह गई जिससे आगे गोली अच्छा हम्म? आप बता रहे थे कि आपने गांधी जी को देखा है, मैंने देखा कैसे? मुर्दाबाद में बुद्ध चढ़ाए वरना खड़े हैं टेंटा टेके भी है अच्छा फोटो जो है वो हाँ मुझे लगा असलियत में देखा। है असलियत में देखा? बहुत दिनों का लग रहा अच्छा खूब देखे अब पोता उनका उसका कबूल रहा कोई राहुल गांधी को? है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को तो आप भी कांग्रेस के समर्थन है? हैं आप भी कांग्रेस के समर्थक हैं? हाँ अच्छा मैं कांग्रेस का था अब लौड़े रहो है मतलब अच्छा अब लौड़े रहो है मतलब मैं कांग्रेस का ही था पक्का पक्का। तो चाचा आप इस गांव के निवासी हैं? इस गांव के ये भी है ये भी सब गाँव के तो आप मुझे बताएं कि आप इस डिसीजन से खुश हो, मतलब ये फैसला जो होता है गोली डालने वाला, क्या आप इसके साथ हैं या आप भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो? जैसे मैं बताऊँ बात यह है ये आप गोली एक, डालने वाले के साथ दो। बात ऐसा है अगर इनका आदमी कोई गोली इनके आदमी की निकल जाए गोली तो उसके साथ हो अच्छा जो इनके किल करेगा तो वो तो अच्छी बात है ना, गांव के प्रधान के साथ रहना। हाँ हाँ बताइए, आप वो तो बात बताइए। जब आप रुपया रखा गया हम्म और सब गांव बैठा है हम्म, और उसमें रख दिया कि इतना रुपया दिया जाएगा गोली तुम्हारी पड़ गई इनकी पड़ गई और उनकी पड़ गई मेरी पड़ गई अब रिल मिल कर दी हाँ ठीक है।
एक गोली उठा ली उसमें से। उठाता कौन है गोली? बच्चा उठाएगा। कोई भी, किसी का भी? हाँ, किसी का भी किसी हो। का बच्चा हो। ठीक है। बच्चे को उठवाएगा और उसका खोल कर रखेंगे कि कुछ का नाम है, जिसका नाम निकल जाए वो चेयरमैन हो गया। वो प्रधान बन गया। हाँ। और अगर वो ना माना तो कि मैं ना माननी है, ना दूसरे आसन वाले, लगाएगा। ना दूसरा मानेगा। वाला ना आसन होगी। ऐसा नहीं होगा, मतलब मानना ही पड़ेगा उसे जो हाँ। फैसला, जो जिनकी जब गोली। ना माना था तो पहले ये अगर कर्रा बोल लिया है या पैसा कर्रा लग रहा है तो पहले अपनी गोली निकाल लेता। अच्छा, ये बात है हम्म। ना। जैसे ऐसा है ना कि किसी के दिल में कुछ ठेस पहुंचती है कि ना तो लिखित में तो ना होता होगा ये, ना सिर्फ पंचायत में जुबानी तो है। अब इंसान की जुबान है, कोई भी मुकर सकता हाँ। कि भाई मुझे राजी नहीं है ये फैसला। ना आसन नहीं। ऐसा नहीं ये है। प्रधान स्टेप बना है इससे, अच्छा। जिसका कि जब लड्डा जमा है वो भी प्रधान बना है। अच्छा। वोट बने हैं बगैर गोली के। हाँ, तो अगर प्रधान मैं बन गया तो मेरा लड्डा जमा मैं बन जाऊंगा। बिल्कुल ये बात है। हाँ तो मतलब ये गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। लड़ाई झगड़ों से और हाँ, लड़ाई ना हो। लफंगा गर्दी से रैलियां निकल रही हैं, ये मैं बताऊं फालतू बात के तुम्हें, खर्चे। जी इसलिए जो तुम चला जा रहे हो, जी हाँ, तो तुम आवाज़ ले रहे हो हमारी। जी। अब ये बतलाओ, जब तक झगड़ा क्यों होगा जब तक हमारा तक काबू ना हो, तो क्यों करेंगे इनसे झगड़ा हम? जब हमारा काबू नहीं, इनका काबू है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे साहब? इन बातों को भी मैं जानूं। मन का कोई कहता है ना 50 में मेरी हो गई तो कह दे 70 में मेरी हो गई, 70 ना, में मेरी है। झगड़े का जो मामला होता है ना वो इस तरीके का होता है, ये कब्जे वाली बात नहीं। अगर कोई प्रधान किसी गांव में प्रधानी लड़ता है तो उसका कब्जा ही होता है, तभी वो लड़ता। सही है, वो सामने वाले की टक्कर का होगा। हाँ, आगे दिमाग में सही है ना, तो टक्कर का होगा तभी वो प्रधानी लड़ेगा, ना तो वो लड़ेगा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मतलब ऐसा हुआ कि हर बार किसी की गोली एक ही बंदे की 2-3 बार निकल नहीं, गई एक की ना निकल, ना, ना, हर बार अलग अलग की निकलती है। हाँ। एक की ना निकल। वो जो था आपका चेयरमैन निकल ली जितना, वो न लिखेगा अपने नाम, न तो लिखेगा। बोलो नसीब की बात है, किसकी निकल जाता है। अच्छा, मतलब जिसने एक बार बन गया प्रधान वो दोबारा नहीं बनेगा। हाँ, ये भी अब चेयरमैन ही है। हाँ। ना बनेगा, बनेगा। फिर भी गोली डालेगा और उसकी वो और की ना लिखी उसकी लिखी थी तो वही बनेगा। अच्छा, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे कि आपने अब सब कुछ सुन लिया है और आपको ये पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। मतलब कुछ पैसों की जो बात हुई है वो इस गांव के विकास के लिए हुई है। इस गांव का विकास उन पैसों से होगा, उसके बाद जो भी सरकार से पैसा आएगा वो भी इस गांव के विकास में लगेगा। मतलब यह है कि हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है कि हमारे गांव में इतने पैसों का विकास 110% होगा ही। अब बात आती है कि सरकार को कैसे इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारे गांव का प्रधान है या किस तरीके का प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस ये है कि जिस बंदे की पर्ची निकली, जिसे पंचायत ने सेलेक्ट किया, गांव वालों ने सेलेक्ट किया, तो इस गांव से जो इलेक्शन का प्रधानी का कैंडिडेट खड़ा होगा उसका पर्चा भरा जाएगा। वो सिर्फ एक ही शख्स का भरा जाएगा जिसकी पर्ची निकली थी। इस गांव का कोई और बंदा इस गांव से फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही इलेक्शन का पर्चा भर सकता है। इसलिए सरकार को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन को बता दिया जाता है कि इस गांव से सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा है और एक कैंडिडेट के लिए किसी भी शहर या गांव में इलेक्शन नहीं होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन उसे निर्विरोध विजय बना देता है और गांव का प्रधान बना देता है। तो ये था पूरा प्रोसेस इस अनोखे गांव के अनोखे इलेक्शन का। तो दोस्तों, ये था अमरोहा का चकपायती गांव, जहां लोकतंत्र का असली मतलब वोट डालना नहीं बल्कि सहमति बनाना है। 45 साल से चली आ रही ये परंपरा हमें सिखाती है कि अगर नियत साफ हो तो बिना लड़े भी विकास हो सकता है। अगर आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट कर बताएं अगर ऐसा कोई गांव जिसके बारे में आप जानते हो। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए और हिडन जगहें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।